तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश मित्र चैनल, जिसमें हम लोग स्पोकन इंग्लिश पूरा सीखने वाले हैं। यह हमारा आज का सबसे पहला क्लास है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ये दोनों चीज़ें हम लोग पूरी आसानी से आज ये सीखेंगे। 100% आपको ये चीज़ें आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, डोंट वरी, हमारी इन सीरीज़ को फॉलो करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जो बटन है नीचे उसके ऊपर क्लिक करना ना भूले। सबसे पहले समझते हैं आज व्हाट इज़ अ नाउन एंड व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। कोई भी नाम है, नाम को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। जैसे कि मनीष या मनोज, रक्षा, किसी भी लड़की का नाम है, सुनीता, कोई भी लड़के लड़की कोई भी नाम है उसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अगर हमको नाउन यूज नहीं करना है, जैसे कि मैं, तू, वो, ये सब चीजें हैं, वो प्रोनाउन है। नाम की जगह पे प्रोनाउन यूज होते हैं। इंग्लिश में कितने प्रोनाउन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमको होना चाहिए। इंग्लिश में टोटल 7 अलग अलग प्रोनाउन है। 7 pronouns are there and that 7 pronouns are the very first pronoun is I। सबसे पहला है I के बाद दूसरा है we, ठीक है, we is there, then there is a you, he, she, then there is an it and then they। तो ये सातों के सातों हैं वो प्रोनाउन है। I का मतलब होता है मैं हमारी बात कर, मैं खुद की बात कर रहा हूं तो मैं। अगर हमारी बात कर रहे हैं हम, अगर हम एक से ज्यादा है देन वी यूज वी। तुम्हारी बात करूं तो तुम या तू, उसमें हम लोग यू यूज करेंगे। आप लोग एक से ज्यादा हो सकते हो तो भी आपके लिए यू ही यूज होगा। ही, शी, इट, ये 3 कब यूज होते हैं? जब मैं अपनी या तुम्हारी बात नहीं करता पर किसी और बंदे की बात करते हैं, जैसे कि वो या फिर वह किसी और की बात करते हैं। तो अगर वो लड़का है तो उसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी यूज करेंगे, और कोई चीज है या कोई जानवर है, कोई पक्षी है, उसके लिए हम लोग इट यूज करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, याद रखना। और अगर वो लोग एक से ज्यादा है तो उनके लिए हम लोग अगेन दे यूज करेंगे। वो लोग एक से ज्यादा है, ठीक है ना। सो वो लोग अगर ज्यादा है एक से तो दे यूज करेंगे। सो ये 7 हमको प्रोनाउंस याद रहने चाहिए। तो एक बार याद कर लो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमको पता होनी चाहिए, जो हम बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, सेंटेंस के 2 टाइप के इंग्लिश में स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो ये 2 स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखो, एक्टिव वॉइस कब यूज होता है? मोस्ट ऑफ टाइम जब बोलते हैं तो हम लोग एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, पर उसको कहीं पे लिखना है एग्जाम में या ऐसे में कहीं पे भी, तो पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव वॉइस लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो ये बहुत सिंपल है, याद रखना। एक एग्जांपल फटाफट लेके समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे बनेगा वो फंडा आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रामा किल्स रावणा, रामा किल्स रावणा। हम किसी को कहानी सुना रहे हैं और उसमें हम बताते हैं कि राम रावण को मारते हैं। सो रामा किल्स रावणा, तो इसमें रामा हो गया आपका सब्जेक्ट, यह आपका हो गया वर्ब और यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट। दिस इज एन एक्टिव वॉइस। इसमें देखिए जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस है। तो रामा इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, जिस पे ज्यादा फोकस, ज्यादा वजन दिया जाता है। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? रावणा इज किल्ड बाय रामा। इसको सिर्फ समझ लो, याद पूरा पता चले ना चले उसका टेंशन मत लो, सिर्फ समझ लो। रावणा यहां पे ऑब्जेक्ट है, इज किल्ड ये आपका वर्ब हो गया, बाय रामा, और रामा यहां पे सब्जेक्ट है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। सो अगर कहीं पे लिखना है तो अपने ज्यादातर पैसिव वॉइस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं। यहां पे देखिए फोकस रावणा पे ज्यादा है कि रावणा को किसने मारा, तो यहां पे रावणा इज द फोकस ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये 2 तरह से सेंटेंस बनते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा हम लोग एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है। कोई भी सेंटेंस आपको इतना पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब सिर्फ अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ बहुत बार हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब हो सकता है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट? अभी मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर एक बार आप समझ लो, आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इट कैन बी आई और वी हो सकता है, इट कैन बी यू हो सकता है, ही, शी, इट हो सकता है और दे। इतनी चीजें हो सकती है। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब कैसा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकते हैं? तो याद रखो, इन सब के साथ अपने वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब कौन कौन से होते हैं? आप लोग डू यूज कर सकते हो, डज यूज कर सकते हो, अगर भूतकाल की बात कर रहे हैं तो पास्ट में डिड यूज कर सकते हो, आप लोग कैन यूज कर सकते हो, कुड कैन बी यूज्ड, मस्ट यूज हो सकता है, हैव टू यूज हो सकता है, शुड यूज हो सकता है, देन शैल कैन बी यूज्ड, will can be used, may can be used, might can be used, ought to। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने वर्ब रख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों रख सकते हैं। अभी देख लेते हैं कैसे रखते हैं। और लास्ट में आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये फंडा एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप 50-60 वीडियो इसके ऊपर और समझ सकते हो, बट सबका फंडा यही रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो कि ये सब चीज़ें कैसे यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमने वर्ब भी रखा है। सो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इस पूरे को अपने वर्ब के एज अ वर्ब ले सकते हैं। एंड नाउ इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से अगर आप समझते हो तो किसी भी सेंटेंस को आप इजीली समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही could write, he could write। now सब जगह पे he could write, let's say he could write English। again he subject, could again helping verb, write again it's a verb, so ये पूरा आपका हो गया verb, and English again that's an object। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना फंडा आप समझ लो, आपको जितने भी ये स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वीडियोस हैं आप लोग समझ पाओगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको हमको बताना है कमेंट में, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक बटन एक बार दबा देना है। थैंक यू।